लाइट्स, कैमरा, स्पॉट बाय। हाँ सर। अच्छा। वेलकम बैक। हाउ टू अवॉइड इंजरीज। मैक्सिमम कितना भी हो सके इंजरी कभी कभी हो ही जाती है क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं ना, वरना तो अपने शरीर को ऐसा पार्सल करके फ्रिज में रख दो। नहीं, व्हाट वी आर सेइंग इज ट्रेडिशनल बॉडी वेट फ्लो मूवमेंट्स, जैसे कि दंड बैठक सपाटे, दंड बैठक, वृश्चिक दंड, हनुमान दंड। देयर आर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ एक्सरसाइजेस दैट आर, आई वोंट से डिफिकल्ट, बट कॉम्प्लेक्स। अब डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या मतलब, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा खराब हो, लोग कर ना पाए, कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक रेगुलर पुशअप कर रहे हैं और एक दंड कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? रेगुलर पुशअप में, नॉट दैट इट इज रॉन्ग, मुझे अच्छा लगता है रेगुलर पुशअप, जो पंपिंग वाला पुशअप होता है वो करना चाहिए, बट देर आर टू पोजिशंस, यू आर गोइंग डाउन एंड यू कमिंग अप एंड द होल बॉडी इज लाइक अ यूनिट। कंपेयर दैट टू अ साधारण दंड, यू आर इन पर्वतासना, वहां पे स्ट्रेचिंग हो रही है, आप ब्रीथिंग को कंट्रोल करके धीरे से नीचे आ रहे हैं, यू आर डाइविंग इनटू द डाइव बॉम्बर पुशअप। वहां से नीचे, बहुत नीचे भी नहीं जाना है, यू डोंट हैव टू ओवर रोटेट योर शोल्डर, एंड देन स्लोली यू हैव टू कम अप लाइक अ पुशिंग काइंड ऑफ अ थिंग फॉर द ट्राइसेप्स। Then you have to breathe accordingly, and then depending on whether it is just a done, then you will reset back without giving any stress to the back. एकदम उसको ओवर लचकाए बिना आपको कमर को वापस आना है, या फिर हो सकता है उसके बाद कूद के आप डायरेक्शन चेंज करें, कुछ ट्विस्टिंग करें, कोई और एक्सरसाइज करें। तो बॉटम लाइन ये है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, इसी वजह से आपका ये दंड, ये बैठक, ये हनुमान दंड, ये सपाटे, ये चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं। सो रिसेंटली आई वॉज शूटिंग द कोर्स 3 वीडियोस। कोर्स 3 हमारा मडी मसल्स का कोर्स 1 है, 2 है, 3 है। तो उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो करना पड़ता है जो कि देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए। सो आई वॉज गोइंग एट फुल स्पीड, एंड देन समटाइम्स वी डोंट हैव वार्म अप, तो क्या बोलते, खाना खाया, रात को जब भी टाइम मिला तब हमने वीडियो शूट किया। तो उसमें क्या है कि आइडियल कंडीशंस नहीं है, वार्म अप नहीं है, एंड देन देर वर सम मिस्टेक्स दैट आई मेड, बिकॉज ऑफ विच ऑलमोस्ट एक हफ्ता मेरे को शोल्डर में पेन रहा, उसके बाद एल्बो पेन, नी पेन। सो देर आर थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग इवन इफ यू आर डूइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। देर आर सम थिंग्स दैट यू हैव टू पे अटेंशन टू। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, sometimes you go in full speed, sometimes you're not warmed up. So those are the basics, but there are a few more details that you need to understand. तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट तो मैं नहीं करूँगा। बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको अगर समझ आएगा तो ज़्यादा बेटर है, इंजरी वगैरह अवॉइड हो सकती है। बेसिकली ये ट्रेडिशनल मूव्स जो होते हैं, ट्रेडिशनल बॉडी वेट फ्लो मूवमेंट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मूव्स दैट कम फ्रॉम अखाड़ा, योगा, दंड बैठक सपाटे, दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, they are usually done in two different manners. One is the yoga method, and the other one is your strength training akhada method. What is the difference? In the yoga method, you are focusing on the positions. आप ये जो दंड कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, उनमें अलग अलग आसन कौन सा लग रहा है। पहले आप पर्वत आसन में हैं, फिर आप नीचे गए, फिर आप भुजंग आसन में आए। तो उस एक पोजीशन में, वो आसन में आपकी बॉडी कैसे फील कर रही है, उधर कैसे ब्रीथिंग करना है, उस स्ट्रेच को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, ये है योगा अप्रोच। तो ये लोग करते हैं बहुत धीरे, एकदम नीचे से गए, फिर स्ट्रेच करते हुए ऊपर आए, उस पोजीशन को पूरा अच्छे से आंख बंद करके फील किया। ये एक तरीका है, ये सेफ तरीका है, बट इट्स ऑलमोस्ट डिफरेंट बिकॉज हियर दे आर नॉट फोकसिंग ऑन मसल स्ट्रेंथ। आप पुश करके मसल को पंप नहीं कर रहे हैं, ब्रीथिंग नहीं कर रहे हैं। इट इज़ नॉट डन फॉर द पर्पस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, इट इज़ डन फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल दोज पोजीशंस। तो आप योगा मेथड में करते हैं धीरे धीरे सांस लेके, एक एक पोजीशन का स्ट्रेच फील करके। वो एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है। अगर आप वैसा पसंद करते हैं, उस चीज़ को करना जानते हैं, तो वो सेफ है आपके लिए। लेकिन कुश्ती, अखाड़ा, मार्शल आर्ट्स, इधर यही एक्सरसाइजेस करी जाती हैं एंड्योरेंस के लिए, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, लेकिन उसमें थोड़ा स्टेमिना भी लगता है। तो एक रेगुलर सा मूव होगा जैसे कि डंड, तो उसको करेंगे वो बार बार एकदम स्पीड में, 1 2 3 4। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो है, लेकिन ये जिम से डिफरेंट ऐसे है क्योंकि ये कर रहे हैं बार बार स्टेमिना के लिए, एंड्योरेंस के लिए, टू गेट स्ट्रॉन्ग एंड टू बी एबल टू डू दिस टफ थिंग्स टुगेदर एट द सेम टाइम
फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आप एक अखाड़ा में जोर लगा रहे हैं, आप मार्शल आर्ट्स में कुछ मैच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दिस इज फंक्शनल फिटनेस, दिस इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सेम बॉडी वेट कंपाउंड मूवमेंट्स बट डन टुगेदर फॉर एंड्योरेंस, बार बार कर रहे हैं। तो इसमें लगती है स्पीड ज़्यादा और उसमें मसल भी लगता है। अब इन दो अप्रोचेस में जो योगा मेथड है, इसमें डिफरेंस ये है, ये बहुत धीरे से फुल मैक्सिमम स्ट्रेचिंग को ध्यान देके किया जाता है। अगर उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग, अगर उतना ही ज़्यादा पर्वतासन में मैक्सिमम स्ट्रेच, अगर भुजंगासन में ऐसे करके गर्दन ऊपर ले गए, लुक एट द सीलिंग, यू विल यूजुअली हियर इट ऑन इन द योगा क्लासेस एंड स्टफ लाइक दैट। सो अगर आप योगा जितने लेवल की स्ट्रेचिंग और इतना सारा घुमाव और ट्विस्ट वगैरह आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली चीज़ में लगा रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि आप उतना ही ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब वो कर रहे हैं आप बहुत फास्ट। This is where injuries happen. So, if you are doing a dand like this, nice and stretch, and you're going in that kind of a curve, oh, then you should do it slowly, धीरे धीरे करें। और अगर आप स्टेमिना कैरी कर रहे हैं बार बार, ये जो जैसे आप अखाड़ा में सुनते हैं ना, एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए आपने कर लिया 10 कर लिए, 50 कर लिए, 100 कर लिए, एंड देन यू विल गेट अप एंड कोई और एक्सरसाइज करेंगे, फिर वापस आके फिर 100 करेंगे, ये हो रहा है एंड्योरेंस के लिए। यहाँ पे आपको ज़्यादा खिंचाव और दबाव नहीं देना चाहिए, आसन पे फोकस नहीं करना चाहिए। बट ये पॉइंट्स तो मैं पहले बता चुका हूँ, चैनल पे पहले बता चुका हूँ। अब नया पॉइंट ये है कि जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, फास्ट कोई भी एक्सरसाइज को करते हैं, तो वो स्टेमिना के लिए हो रहा है, और उसमें आपको बहुत सारी स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, एकदम बहुत स्ट्रिक्ट पर्वतासन, बहुत स्ट्रिक्ट भुजंगासन, बहुत स्ट्रिक्ट कर्विंग नहीं करना है। बट देन एट द सेम टाइम उसमें स्पीड भी आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम डूइंग एन एंड्योरेंस काइंड ऑफ अ ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल सपाटे या फिर दंड बैठक, जो आप ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, इट्स लाइक द इंडियन वर्जन ऑफ द बर्पीस। आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे। इसमें आप, अगर आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आपको वीडियो पोस्ट करना है, तो आप बहुत स्पीड में करेंगे। उसमें आप पहले अपने एक बाल्टी पानी अपने सर के ऊपर डालेंगे ताकि स्लो मोशन में ऐसे पसीना उड़े। तो दैट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ अट्रैक्शन, आपको दिखने में अच्छा लगना चाहिए, तो उसके लिए कभी कभी आप बहुत स्पीड में करते हैं। स्पीड भी कंट्रोल होनी चाहिए। हाँ, वो एंड्योरेंस के लिए किया जा रहा है, हाँ वो एक एक्सरसाइज ऐसी है जो आप स्टेमिना के लिए कर रहे हैं, जिसको आपको फास्ट फास्ट करना है, बट बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना है। व्हाट डू आई मीन बाय बहुत ज़्यादा फास्ट? अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं स्टेमिना के लिए तो कर रहा हूँ, एंड्योरेंस के लिए तो कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारी स्ट्रेचिंग भी नहीं करी, मेरा फॉर्म भी करेक्ट है, मेरा पुशअप भी करेक्ट है, और मैं बहुत ज़्यादा कर्व में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रॉपर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बट मैं जो स्पीड में कर रहा हूँ वो स्पीड मेरे लिए सही है कि नहीं, ऐसा कैसे पता चलेगा? तब पता चलेगा, आप एक्सपीरियंस से ही पता चलता है ये चीज़ें। आप फॉर एग्जांपल 10 पुशअप्स कर रहे हैं, 10 सपाटे कर रहे हैं, 10 बार किया आपने, उठे बैठे करा, ये 10 बार किया आपने। उस 10 बार के टुवर्ड्स द एंड आपको अपने हाथों पे, अपने जॉइंट पे, घुटने पे, शोल्डर पे प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं, स्ट्रेचिंग आपसे कंट्रोल हो पा रही है कि नहीं। आप एकदम से जो बैठ जा रहे हैं उसमें अगर आपको घुटने में दर्द लग रहा है, तो बेसिकली उसका मतलब ये है कि ये आपके लिए स्पीड ज़्यादा हो गई है। जस्ट लाइक ड्राइविंग, गो एट अ स्पीड विच यू कैन कंट्रोल। और ऐसा मत बोलिए कि मैं तो बहुत एक्सपीरियंस हूँ, मेरे को बहुत स्पीड में जाना, नहीं। चाहे आप एंड्योरेंस के लिए ही कर रहे हो, चाहे आपने योगा वाला मेथड ना ही किया हो, फिर भी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए, तब भी इंजरीज आ सकती हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, जितना भी आप उसमें स्ट्रेचिंग कम कर लें, जितनी भी आप उसमें वो कर्वेचर लाने की कोशिश ना करें, it is still a very complex move consisting of this kind of मिश्र दंड पोजीशन। आप पैर ऊपर ला रहे हैं, ऊपर से कूद रहे हैं, कभी कभी ट्विस्ट कर रहे हैं, तो इसमें इंजरीज आ सकती हैं। तो इंजरी कैसे नहीं आएगी? ऑफ कोर्स टेक्निक सही होना चाहिए, ब्रीथिंग वगैरह सही करिए। योगा मेथड में कर रहे हैं तो उसकी स्पीड में करिए, एंड्योरेंस मेथड में कर रहे हैं तो एंड्योरेंस वाली स्पीड में करिए, और इन दोनों की अप्रोप्रिएट स्पीड की लिमिट से बाहर ना जाइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। जो मैंने धोती पहनी है, आपको दिखी? धोती पहनी है मैंने, ये देखिए,
धोती जो मैंने पहनी है, ये अगर आपको पसंद आ रही है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। यू कैन ऑर्डर दिस ऑनलाइन। एक्सट्रीमली कंफर्टेबल 100% कॉटन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट फॉर मार्शल आर्ट्स एंड योगा। नीचे कहाँ जा रहा कैमरा?